3 विदेशी पिस्तौल और 45 जिंदा कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को विदेशी निर्मित 3 पिस्तौल और 45 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई डिमेलो रोड स्थित सेंट जॉर्ज अस्पताल के पास की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 लोग हथियार लेकर मुंबई पहुंचे और उन्हें बेचने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से चीन निर्मित 3 पिस्तौल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोलू उर्फ अरबाज, अनवर चौधरी 33 वर्षीय, सुखविंदर 24 वर्षीय और जशनप्रीत मंगल सिंह 24 वर्षीय के रूप में हुई है। अरबाज राजस्थान के झालावाड़ का रहने वाला है और उसके खिलाफ चोरी, मारपीट समेत 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं सुखविंदर और जशनप्रीत पंजाब के पटियाला के निवासी हैं तथा उन पर वर्ष 2020 में दर्ज हत्या के मामले में फरार आरोपी होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक बरामद हथियारों की कीमत लाखों रुपए में है और एक पिस्तौल की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इन हथियारों को बेचने के इरादे से मुंबई आए थे। फिलहाल MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल द्वारा की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार कहां से लाए गए, इन्हें किस बेचने की योजना थी और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। राज तिलक रोशन, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 3 लोग हथियार लेकर मुंबई आए हैं। कार्रवाई के दौरान 3 विदेशी पिस्तौल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी ने बेचने के लिए मुंबई आए थे। हथियार कहां से लाए गए और किसे बेचने वाले थे, इसकी जांच जारी है। रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि मुंबई में 3 लोग आ रहे हैं जिनके पास वेपन्स हैं और ये आगे ये बेचना चाहते हैं। तो कल इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के पास डिमेलो रोड पर ट्रैप लगाया, 3 लोगों को पकड़ा और उनके पास 3 विदेशी बनावट अवैध अग्निशस्त्र और 45 लाइव कार्ट्रिजेस मिले। ये आगे ये बेचने वाले थे और जो ये तीनों हैं इन पे पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसमें से एक आरोपी जिसका नाम अरबाज है, ये राजस्थान का है और वहाँ झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, झालावाड़ जगह है, वहाँ पर इस पे 19 केसेस दाखिल हैं। बाकी जो 2 आरोपी हैं दोनों पंजाब के हैं, जशनप्रीत मंगल सिंह है और एक सुखविंदर है। इन दोनों पे 2022 में एक मर्डर केस दाखिल हुआ है और वो उस समय से वहाँ से फरार है। तो उस पुलिस स्टेशन का ये पाहिजे आरोपी भी है। जो मर्डर केस है वहाँ एक लड़के का मर्डर हुआ था और इसमें दोनों ही आरोपी हैं, दोनों से स्पॉट पे थे और बाकी हम डिटेल्स मंगा रहे हैं। बट प्राइमा फेसी हमें इसमें जो मर्डर केस है इसमें वांटेड है ये हमें पता चला है। 2 अपने आए थे और कितने में इनकी डील वगैरह हुई थी वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हम इनकी कस्टडी लेके भी इनको कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं। MRA पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर किया गया है और ये आगे का इन्वेस्टिगेशन AE सेल की टीम कर रही है। सर पर मेड इन चाइना लिखा है तीनों, तो एज ऑफ नाउ तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कैसे आया, कहाँ से आया, एक्चुअली ये कहाँ के हैं। बट जो लिखा है इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो बस एक प्राइमा फेसी है और आगे कहाँ से लाए, किधर बेचना है वो आगे हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा। सर ये आरोपी जो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन सारे एंगल से कर रहे हैं बट अभी तक जो इसमें हमें पता चला है तो इनका लिया था इन्होंने थोड़े बेटर वेपन है, तो बाकी देसी कट्टे वगैरह रहते हैं उनसे बेटर है। ये बेचने आए थे, प्राइमा फेसी ये पता चला। क्या इसके पहले भी लोग इस तरह से फर्स्ट टाइम आए थे? तो क्या कितना सर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बट प्राइमा फेसी बेचने के लिए आए थे भी यही निष्पन्न हो। सर वेपन की कीमत ऐसा जो निष्पन्न हो रहा है कि ये अराउंड लैक्स में होगी, करीब 3 लाख के आसपास की इनकी कीमत होगी। धुले में डीजल की कमी, गाड़ी मालिकों में नाराजगी, सप्लाई ठीक करने की मांग। पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं है कि बोर्ड, जबकि कुछ पंप पर बहुत भीड़ है तो कुछ जगहों पर झगड़े हो रहे हैं। देखा गया है कि धुले जिले की ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी है। पिछले 2 दिनों से डीजल न मिलने से पेट्रोल पंप पर सूखा पड़ गया है। इस बीच जिले के पिंपलडेर इलाके में पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस भीड़ की वजह से हुए झगड़े की वजह से पेट्रोल पंप चलाने वालों के लिए डीजल और पेट्रोल बेचना बंद करने की नौबत आ गई है। इस बीच शहर और ग्रामीण इलाकों में गाड़ी मालिकों और किसानों ने डीजल न मिलने पर नाराजगी जताई है और सरकार से डीजल की सप्लाई ठीक करने की मांग की है। हालांकि डीजल के मुकाबले कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की सप्लाई ठीक देखी गई। इस बारे में जिला प्रशासन का रिएक्शन जानने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है।
बोर्ड पर दिखाया गया है कि धुले जिले के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं है। शहर के 11 में से 8 पेट्रोल पंप पर डीजल खत्म होने की वजह से कई गाड़ी मालिकों को घर लौटना पड़ा है। 2-3 दिन से डीजल की सप्लाई नहीं होने की वजह से पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का सीधा असर भारत पर पड़ा है। इस युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए किसानों, व्यापारियों और गाड़ी मालिकों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने की वजह से पेट्रोल कंपनी ने भी कई गाड़ियों में सिर्फ 1000 से 2000 रुपए का डीजल डालने की जुबानी आदेश दिए हैं। अभी चूंकि कई किसान मई के आखिर में अपना खेती का काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए किसानों को अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाने के लिए भी कई पेट्रोल पंपों पर भटकना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो काफी भीड़ भी देखी गई है। इस भीड़ की वजह से पेट्रोल पंप वालों ने अच्छी खासी बहस के बाद पेट्रोल और डीजल बेचना बंद करने का फैसला किया। हालांकि डीजल की कुल कमी की वजह से व्यापारियों, गाड़ी मालिकों और किसानों को परेशानी हो रही है, इसलिए नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि वे तुरंत डीजल की सप्लाई बहाल करें। विजय चौधरी, प्रमोद झांके पेट्रोल पंप कर्मचारी, राहुल पोतदार पेट्रोल पंप मालिक, राकेश गवली गाड़ी मालिक, श्री कृष्ण बेड से गाड़ी मालिक। आपका नाम बोलो, क्या परिस्थिति पेट्रोल डीजल की? मेरा नाम उत्तर अर्जुन, मैं SRP पेट्रोल पंप पे ईंधन विक्रेता हूँ। जो आज की परिस्थिति ऐसी है, लोग यहाँ जो दंगा ये अपना ये चालू है, ईरान इराक का जो युद्ध चालू है, उसको देख के लोग अपने पंप पे आ रहे हैं। जो 100 का पेट्रोल डालने वाला वो टंकी फुल करता है या 300-400 का पेट्रोल डालवाता है, उसको ऐसा लग रहा है ईंधन अभी आगे चल के मिलेगा नहीं भाई। इसकी वजह से बहुत से लोग भीड़ कर रहे हैं पंप के ऊपर, लेकिन ऐसा हमें भी समझ में आ रहा है कि वैसी परिस्थिति नहीं है। माल हमें भी बराबर आ रहा है। और कल की ऐसी परिस्थिति थी, हमारा जो एक कर्मचारी था जो 5 दिन में 1 BSM इतना ईंधन बिकता था, लेकिन उन्होंने कल ही 5000 लीटर आज डीजल बेच डालेला है। हाँ, पुरोठा तो हो रहा है, हमें भी एक दिन के आड़ में टैंकर आ रही है। ऐसा कुछ हमें भी लग रहा नहीं तो हमारे पंप 2-3 दिन बंद रहता था, लेकिन हमें टैंकर आ रही है। वैसे तो कोई मुख्यमंत्री ने बताया है जब अपने तरफ 1 महीने का ईंधन है, आप लोग भीड़ मत करना, आपको सब मिलेगा वैसा। लेकिन कोई लोग कैसे कह रहे हैं, कैन में दो, बाटल में दो, घर में ईंधन एक्स्ट्रा करके रख रहे, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कल डीजल 2 बजे टैंकर खाली किया। जो 5 दिन वाले चलने वाला था हो तो एक ही दिन में खलास कर डाला, कल के कल, क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे। जो भी आया तो टंकी फुल करने आया था। और जो शेतकरी है वो बेचारे लोग कैन लेके आते थे, वो बोले हमारे ट्रैक्टर यहाँ तक नहीं आ सकता है, तो रोटावेटर मारने के लिए हम 2-2 कैना दो वैसा। तो पूछ के वो मैं राहुल पोतदार, श्रीराम पेट्रोल पंप का मालक, HPCL का डीलर हूँ मैं। हम लोगों को मनमाड़ डेपो से माल आता है। हम कंपनी की तरफ से हमें पुरोठा बराबर हो रहा है, पर हम लोगों को पावर पेट्रोल हम लोगों को ज्यादा मिल रहा है, इसके लिए हम कस्टमर को पावर पेट्रोल दे रहे हैं। और कस्टमर लोगों से ये है कि भाई आप लोग पैनिक हो रहे हो, सब पंपों पे माल आ रहा है, डीजल, पेट्रोल, पावर पेट्रोल सब मिल रहा है। आप लोग ज्यादा घर में साटा ना करें, ये हाथ जोड़ के विनती है। और पैनिक ना हो, सब माल बराबर पूर्ण चालू है कंपनी से, पर धीरे धीरे आ रहा है, पर लेट हो रहा है थोड़ा। मेरा डीजल अभी दोपहर में 2 बजे खत्म हुआ है। कर रहे अभी डिमांड, डीजल की डिमांड, हम लोग जो 2 दिन में डीजल बेचते थे वो 1 दिन में बेच रहे हैं। मतलब लोग इतने पैनिक हो गए हैं कि बार बार आ रहे आदमी, तो भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, किसको 500, किसको 1000, 1500 करके ऐसे सबको दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, पेट्रोल तो है अपने पास में, तो डीजल दे रहे हैं हम सबको। तो अभी ड्राई हो गए हम, अभी तो पोजीशन ड्राई है। पेट्रोल तो सप्लाई, पेट्रोल टैंकर उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था, अभी भी उतना ही हो रहा है, पर कम ज्यादा करके हो रहा है। मतलब जैसे भाई तुम लोगों को पावर उठाना पड़ेगा, सादा पेट्रोल उठाना पड़ेगा, ये काम चालू है। कंपनी के पास भी पावर पेट्रोल की खपत ज्यादा है, इसके लिए पावर पेट्रोल हम लोगों को बेचना पड़ रहा है। आपका नाम और क्या आपकी मांगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर श्री कृष्ण बेड साहब हूँ, महाराष्ट्र राज्य का मैं रहिवासी हूँ। इतना युद्ध चालू है, ये युद्ध की वजह से हमारे भारत में पेट्रोल डीजल कम आ रहा है। हमारी गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं है, तो ये पेट्रोल डीजल की पूर्तता की जाए, हमारे भारत सरकार से कोशिश विनती करता हूँ।
पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए। हम आम आदमी हो के हमको नहीं मिल रहा तो बड़े बड़े लोगों को क्या है उनमें। तो पेट्रोल डीजल और गैस इसकी सब पुरवठा हमारे भारत देश में होनी चाहिए। मैं सरकार की गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए, नहीं तो हमको जन आंदोलन छेड़ने का रास्ता मानना पड़ेगा। तो हम गरीब लोग हैं, हम आम आदमी हैं, भारत के रहवासी हैं, इसलिए हम गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे पेट्रोल की व्यवस्था कीजिए। धन्यवाद। हाँ हाँ मैं दुलिया से हूँ, राकेश गौली मेरा नाम है। जो दूसरे देश में जो युद्ध हुआ है और वो युद्ध की वजह से जो लोगों के मन में जो भय पैदा हुआ है, जो अभी 100 का पेट्रोल के जगह पे लोग 500 का पेट्रोल डाल रहे हैं और 500 का पेट्रोल लेने वाले 5000 का पेट्रोल डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ मेरे इससे तो कुछ लग रहा नहीं है। पर लेकिन जो भय पसर गया है उसके वजह से लोग ये ऐसा सोच रहे हैं और ज़्यादा ये कर रहे हैं। उससे फिर पेट्रोल पंप वालों को भी पेट्रोल कम आ रहा है, उससे सब पब्लिक सिटी में ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि सब लोग ज़्यादा पेट्रोल डाल ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे इससे। और ऐसा ही जैसा नोटबंदी हुआ, ये हुआ, या ऐसे इससे भय से सब फैल जा रहा है और फैलने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, घर का खर्चा भी उसमें डाल दे रहे हैं। तो जो है वो लिमिट में करे, यही मेरी सब पब्लिक से विनती है। हाँ भारत सरकार से जो पेट्रोल डीजल जो लाइटली कम आ रहा है उसके वजह से ज़्यादा भय पसर गया है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। ज़्यादा मात्रा में जो पेट्रोल डाल ले रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। जो है वो 100 का डाले तो वो 100 का ही पेट्रोल डाले, जो 500 का डालना चाहते हैं वो 500 का डाले। हाँ लोगों ने जो डीजल की सरकार से जो मांग की है तो उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा डीजल पेट्रोल में मांग कर रहे हैं, बराबर। तो उन्होंने वो सप्लाई बोलो। और डीजल और पेट्रोल के क्या आपके पेट्रोल पंपों पर समस्या है? मेरा नाम किरण कैलाश चौधरी है। धुलिया देवपुर में हमारा पंप है, सप्तगिरी ऑटोमोबाइल करके। गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरा प्रयास चालू है शॉर्टेज कम करने का, लेकिन लोगों ने भी बवाल उठाया है। तो सब लोग कैन लेके डीजल मांगने आते हैं, पेट्रोल लेने आते हैं, तो उतना शॉर्टेज नहीं है। कंपनी तो प्रोवाइड कर रही है माल, लेकिन अपने लोगों ने ज़्यादा बवाल बचाने की वजह से वो टेम्पररी लोग ज़्यादा स्टोरेज करने के लिए आते हैं, इसलिए वो शॉर्टेज लग रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई करने का पूरा प्रयास चालू है और हमारे सेल्स ऑफिसर, इंडियन ऑयल के जो ऑफिसर है, वो साहब लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द पुरवठा सुरक्षित हो। लेकिन लोगों की मांगनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल खेती के लिए ही लोग डीजल पेट्रोल मांगने लेके आ रहे हैं, जनरेटर के लिए, शादी में, तो इसलिए वो शॉर्टेज है अभी तुरंत। तो कंपनी की तरफ से प्रयास चालू है। कंपनी की तरफ से हमारे को ऐसा आदेश है कि कैन में और ड्रम में किसको देना नहीं, सिर्फ जो बाइक लेके आएगा, गाड़ी लेके आएगा 4 व्हीलर, उनके लिए प्रोवाइड करना है। और वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, सीमित मात्रा में, इसलिए सबको मिलने को ना, ये हिसाब से उन्होंने दिया है। हमारा सप्लाई 20 तारीख को हमारे को कंपनी ने माल दिया था। पेट्रोल हमारा सुरक्षित थे, लेकिन डीजल का भी थोड़ा शॉर्टेज है अभी भी, लेकिन कंपनी ने बताया कि 1-2 दिन में आपको सप्लाई कर देंगे। हमारे को 2000 तक डीजल देने का आदेश है और पेट्रोल 500 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा देने का आदेश। आज 19वां रोजगार मेला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच के कारण देश के युवाओं को लगभग आज 51,000 युवाओं को सरकार में अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी सेवा देने की, राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होने की। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ही है कि अब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू होना बंद हो गया है। समय सीमा के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट से लेकर नियुक्ति पत्र तक सब कुछ समय पर दिया जाता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से रिटर्न एग्जाम होता है और इसमें सिर्फ डिजिटल इंटरवेंशन होता है। 2014 से पहले यानी 2004 से लेकर 2014 तक केवल 7.25 लाख सरकारी नौकरियां मिली थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 11 लाख नौकरियां हमारे युवाओं को दी जा चुकी है। मैं इन सब 51,000 अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी के वक्तव्य की नहीं है। जब उनकी सरकार थी उस समय देश के युवाओं को देश के निर्माण में भागीदार बनाने की सोच ही नहीं थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में युवाओं को विकसित भारत के एक वाहक के रूप में माना गया है। इसका सीधा परिणाम यह है कि अब सरकारी नौकरी ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलती है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा रिटर्न एग्जाम और डिजिटल इंटरवेंशन। आज 19वां रोजगार मेला
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के कारण देश के युवाओं को लगभग आज 51,000 युवाओं को सरकार में अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी सेवा देने की, राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होने की। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि अब नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू होना बंद हो गया है। समयबद्ध समय सूचना के अनुसार समय सीमा के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट से लेकर के नियुक्ति पत्र दिया जाता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। ट्रांसपेरेंट तरीके से रिटन एग्जाम और उसमें डिजिटल इंटरवेंशन ओनली, किसी बिचौलिए का कोई लेना देना नहीं, और समय पे उसका परिणाम आना और समय पर उनको नियुक्ति पत्र देना, ये काम प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। 2014 से पहले 4 से लेकर के 14 तक केवल 7.25 लाख सरकारी नौकरियां मिली थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 11 लाख नौकरियां हमारे युवाओं को दी जा चुकी हैं। मैं इन सब अभ्यर्थियों को, आज जो 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा आभासी माध्यम से दिया गया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष लगातार, खासकर राहुल गांधी लगातार रोजगार को लेकर बात हमेशा टारगेट करते, कहीं ना कहीं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया बीजेपी द्वारा या सरकार द्वारा। बात राहुल गांधी जी के वक्तव्य की नहीं है, उनके मानस में, जब उनकी सरकार भी थी उस समय देश के युवाओं को देश के निर्माण में भागीदार बनाने की सोच ही नहीं थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में देश के युवाओं को विकसित भारत का एक वाहक के रूप में माना गया है, और इसका सीधा सीधा परिणाम भी ये निकलता है कि अब सरकारी नौकरी ट्रांसपेरेंट तरीके से समयबद्ध सूची के अनुसार उनको नौकरियां दी जाती हैं। अब बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा सीधा रिटर्न एग्जाम, डिजिटल इंटरवेंशन, बीच में कोई व्यक्ति नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, और देश के युवाओं को देश के निर्माण में भागीदार बनाया जा रहा है। करप्शन के खिलाफ सरकार बहुत ही तेजी से काम कर रही है, लेकिन अब खिलाड़ी है, बात करते हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद हरभजन सिंह की। जिस प्रकार से उन्होंने खुला बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी में राज्यसभा का टिकट बेचा जाता था सर, ये खुल के हरभजन सिंह ने कहा। इस बयान को कैसे देखिए? मैं दिल्ली से आता हूं, दिल्ली वासियों ने पूरे 11 साल आम आदमी पार्टी की एट्रोसिटीज को सहा है। अपने आप को केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति, वीआईपी कल्चर को नहीं अपनाऊंगा कहने वाला व्यक्ति, बच्चों की सौगंध लेकर के बड़ा कारकेड नहीं लूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा, कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं अपनाऊंगा, वो सब चीजों को अपनाया। और दिल्ली की जनता ने उनको इसलिए दिल्ली से भगाया क्योंकि उन्होंने हर मोहल्ले में 3-3 शराब की दुकानें खोलने का पाप किया था। जो पाप करेगा उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल साहब को दिल्ली से भगाया है। आगामी पंजाब के चुनाव में भी जो भ्रष्टाचार पंजाब की सरकार में व्याप्त है, मैं मानता हूं पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी की सरकार से, वहां पर उसके भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और आगामी पंजाब के चुनाव में भी उनका पंजाब निकाला आम आदमी पार्टी का तय है। धन्यवाद।